सन 1825 की बात है, जब राजस्थान के चपोली में रहने वाले नानू लाल जी कुछ नया करने के लिए उड़ीसा के एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े। बालासोर के रेमुना में कपड़ा व्यापारी के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की। उनके पुत्र गौरी दत्त जी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इतिहास की किताबों में दर्ज है। उनके बेटे रमेश्वर लाल जी ने बालासोर में पहली चावल मिल शुरू की और जल्द ही मिल वाले के नाम से मशहूर हो गए। रामेश्वर लाल जी के बड़े बेटे जगदीश प्रसाद जी का विवाह कटक की तारा देवी जी के साथ हुआ। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। छोटे बेटे राजेंद्र प्रसाद का जन्म 23 जून 1951 को हुआ। राजेंद्र प्रसाद बुद्धिमान थे। छोटा होने के नाते उन्हें परिवार में खूब लाड़ प्यार मिलता। उन्हें कारों और पेट से खूब लगाव था। खासतौर पर उनके मंगूस और सफेद चूहों के बारे में सभी जानते थे। आगे चलकर वे लॉ की पढ़ाई के लिए कटक चले गए। अपने साहसी स्वभाव के चलते वे अपने कॉलेज में भी बेहद लोकप्रिय थे। दूसरी ओर 1900 के दशक में पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में रहने वाले भगवान दास जी भी किसी बेहतर कारोबार के लिए जमशेदपुर आ गए। उन्होंने होलसेल ग्रोसरी का काम शुरू किया। उनकी शादी माघी देवी जी से हुई। उनके बेटे परमानंद जी का विवाह परमेश्वरी देवी जी से हुआ। मीरा उनकी 10वीं संतान थी। उनका जन्म 17 जुलाई 1955 को हुआ। मीरा स्मार्ट और शर्मीले स्वभाव की थी। वो पढ़ाई के साथ साथ डांस, ड्रामा आदि में भी अव्वल रहती। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटकों में झांसी की रानी जैसे ऐतिहासिक किरदार निभाए। राजेंद्र की मां के कजिन ने उन दोनों को मिलाया। एक शाम वे दोनों जमशेदपुर के जुबली पार्क में बैठे थे। तभी राजेंद्र ने अपने अंदाज में मीरा से गाना गाने के लिए कहा। और जानते हैं मीरा ने कौन सा गाना गाया? चुरा लिया है तुमने। फिर क्या था, इस गीत ने सच में राजेंद्र का दिल चुरा लिया। दोनों की बात पक्की हुई। दोनों एक दूसरे को पत्र लिखने लगे। वह ट्रंक कॉल्स पर बात करने लगे। 21 अप्रैल 1975 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए।
शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए। मीरा धीरे धीरे नए परिवार वालों के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। वो एनर्जी से भरपूर थी और उनके लिए परिवार ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। वो सभी की देखभाल करती। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र खूब शरारती थे, लेकिन बड़े भाई रामकृष्ण शाह जी के प्रति उनका सम्मान बेजोड़ था। राजेंद्र और मीरा की जोड़ी एक दूसरे से एकदम अलग थी, लेकिन एक खूबसूरत रिश्ते से जुड़े थे। राजेंद्र मीरा को अपने स्कूटर पर बिठाकर बालासोर और चांदीपुर तक घुमाते। हमेशा उसे कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहित करते, फिर चाहे ड्राइविंग हो, क्रोशिया, गाना या खाना पकाना। दूसरी ओर मीरा के सौजन्य से शाह परिवार अब चिवड़ा संदेश के बदले रोजाना स्वादिष्ट गर्म नाश्ता खाने लगे। 'शाम को वो सास और भाभी विजय लक्ष्मी जी मिलकर कार्ड्स खेलती और भजन गाती। वो बड़े ही प्यार के साथ परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थीं। एक साल में उनके घर में नन्हा मेहमान आया। नाम रखा गया नवनीत। सब प्यार से उसे निक्कू कहकर बुलाते। निक्कू शर्मीला बच्चा था, परिवार में ढेरों खुशियां ले आया था। तीन साल बाद मीरा और राजू का एक और बेटा हुआ। सबसे शरारती अभिजीत उर्फ बबलू या मुन्ना। हालांकि मीरा चाहती थी कि उनके घर में बेटी का जन्म हो। बेटी का शौक पूरा करने के लिए अक्सर वो बबलू को फ्रॉक पहनाकर लड़कियों की तरह सजा देती। फिर उनके घर आई सबसे छोटी और सबकी प्यारी रुनझुन यानी मुन्नी। तब कहीं बबलू को पैंट पहनने का मौका मिला।
मां के रूप में मीरा सख्त थीं। वे बताती हैं, मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहती थी कि संस्कारों और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकती, पहले अच्छे इंसान बनो। इस समय राजेंद्र काम के सिलसिले में अक्सर ट्रैवल करते रहते थे। अपने बड़े भाई के साथ मिलकर पारिवारिक कारोबार को बनाने में जुटे थे। लेकिन राजेंद्र को खरीदारी करने का शौक था और हर साल दिवाली से पहले वो कोलकाता जाते और 7 बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर लाते। शाह परिवार में गर्मी की छुट्टियों के दौरान राजेंद्र की बहनें और उनके बच्चे सभी बालासोर आते। राजू मामा के साथ खूब मस्ती होती। अपने भांजे भांजियों से उन्हें बहुत प्यार था। बच्चे पेड़ पर चढ़ते, तालाब में भैंस पर बैठकर तैरते, दिन भर दौड़ते, रात भर जागकर भूतों की कहानियां सुनते। मामा सभी को पिकनिक पर चांदीपुर लेकर आते और मामी सबके लिए मजेदार खाना बनाती। इन सब के अलावा वे साल में एक बार अपने सभी दोस्तों और एक बच्चे के साथ लंबी छुट्टी पर भी जाते। इस तरह वे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और चापोली से लेकर चेरापूंजी तक हर जगह घूमे। मीरा और राजेंद्र को कुल्लू मनाली सबसे ज्यादा पसंद था। राजेंद्र अक्सर बात किया करते थे कि वो पहाड़ों में अपना घर खरीदें। अब हम 2000 के दशक में आते हैं। मीरा और राजेंद्र के बच्चे पढ़ लिख कर सेटल हो चुके हैं। सभी अपने जीवन के अगले दौर के लिए तैयार हैं। वहीं मीरा और राजेंद्र भी अपने जीवन के अगले दौर के लिए तैयार थे, जहां उन्हें सास ससुर की भूमिका निभानी थी। हर्षित, अनुजा और स्वाति को उन्होंने अपने परिवार में एडजस्ट होने और अपनी गलती से सीखने का मौका दिया। उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि स्वाति ने तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद ही की। मम्मी पापा के साथ हम ज्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। वे तीनों कहते हैं, मम्मी तो हमारी दोस्त जैसी हैं। उनके बारे में सबसे अच्छी बात है कि वो नई चीजें सीखने से नहीं शर्माती, फिर चाहे नई रेसिपी हो या घर सजाने के आइडियाज। वहीं पापा सबसे सॉलिड पर्सन हैं। वे हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने पास्ता बनाया और पापा को पसंद आया तो वो कहेंगे, दिस इज बेटर देन 5 स्टार। मीरा और राजेंद्र मानवता और सहानुभूति की परफेक्ट तस्वीर हैं। लेकिन आपने सुना ही होगा, ब्याज मूल से प्यारा होता है।
आपके माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वे दादा दादी बनते हैं। वे अपने पोते पोतियों को भरपूर प्यार देते हैं। मीरा अपने ग्रैंड किड्स के जीवन में कई भूमिकाएं निभाती हैं। दादी, माँ, दोस्त, मेंटर और कॉन्फिडेंट। सभी पोतियां अपनी माँ की शिकायतें लेकिन उनके पास ही लेकर आती हैं। वो बच्चों के साथ शाम को कार्ड्स, लूडो खेलती हैं और बच्चों के बर्थडे पर केक बनाना तो पक्का ही है। बाबा बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हैं। उन्हें सौंफ, सुपारी और अमेज़न से न जाने उनके लिए कितने गिफ्ट्स ऑर्डर करते हैं। अगर भारत में अमेज़न के प्लैटिनम बायर्स की लिस्ट होती तो राजेंद्र पक्का इस लिस्ट में आते। शॉपिंग को लेकर उनका लगाव ऑनलाइन शॉपिंग में बदल गया है। इसमें वो बहुत माहिर हैं। यहाँ तक कि अमेज़न के डिलीवरी बॉयज का रोज का चाय नाश्ता उनके घर पर फिक्स है। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। शिवांगी कहती हैं, बाबा इस एज में भी सीखना चाहते हैं। वे व्हाट्सएप और ईमेल्स में परफेक्ट हैं और आज तक सीखना जारी रखे हुए हैं। दादी तो रोजाना मुझे इंस्पायर करती हैं। योगा के लिए उनका डिसिप्लिन देखते ही बनता है। जिस तरह की मोबिलिटी एक्सरसाइज वो करती हैं, उन्हें देखकर हमें शर्म आ जाती है। हमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स कहते हुए गर्व महसूस होता है। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इस कपल के जीवन में जो चीज कभी नहीं छूटी वो है रोमांस। शाह परिवार का बच्चा बच्चा मीरा और राजेंद्र के बॉलीवुड स्टाइल ओल्ड स्कूल रोमांस को जानता है। उन्होंने जीवन के हर मुश्किल दौर में एक दूसरे का हाथ थामे रखा, एक दूसरे की जीत को सराहा, हमेशा एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहे। पिछले 50 सालों में मीरा ने राजेंद्र के जीवन में डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और सोलमेट की भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र हमेशा से मीरा के लिए फिलोसोफर, गाइड और सनशाइन बने रहे।